बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद के अंदर हुआ ये कि जो सदर का खिताब था उसमें वज़ीर आला भी इन्वाइटेड थे, तो मरियम नवाज वहां पे मौजूद थी। मरियम नवाज वहां से निकली और उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, तो उन्होंने इस मौके के ऊपर कहा कि तहरीक इंसाफ एक बदतमीज जमात है, और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि इनका वक्त अब खत्म हो गया है, अवाम को इनकी असलियत मालूम हो गई है। अब ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है इस्लामाबाद के अंदर उस हुकूमत के होते हुए बात कर रही हैं जिसके मुतालिक कहा जाता है कि वो अवाम में निकल नहीं सकती, अवाम में रुजू नहीं कर सकती। और अब जाहिर है कि उनकी हुकूमत सर्वे जारी कर रही है जो बता रही है कि वो सर्वे फलां जारी हुआ है, और देखें उसमें मरियम नवाज शरीफ की क्या उसमें मकबूलियत है और वो सब कुछ है। अच्छा, इसमें एक नाम लगता यह है कि मरियम नवाज हुकूमत हो या वैसे हुकूमत हो, उसकी छेड़ है, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो 70 साल से गालिबन उनकी उम्र ज्यादा है। वो एक बहादुर दलेर खातून है जो कैंसर सर्वाइवर होने के बावजूद जिस दलेरी के साथ जेल काट रही हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि इतनी ग्रेस के साथ, इस बहादुरी के साथ, इस दलेरी के साथ पाकिस्तान में जो मर्द है ना वो भी जेलें नहीं काट पाते। वो भी इस किस्म की तकलीफों के अंदर हमने देखा है बहुत सारे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए, भागते हुए, सब कुछ करते हुए, इवन हम जैसे कमजोर लोग। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद जिस तरह डटी हुई हैं, वो अपनी मिसाल आप है। वो कहते हैं ना एक्चुअल में जिसको आयरन लेडी कहा जाता है, वो उनको कहा जाना चाहिए, और वो है। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद वजीर सेहत भी रही, वो खुद डॉक्टर भी हैं, पंजाब में उनका पूरा तजर्बा है। आज मैंने आपको बताया था मेयो हॉस्पिटल वाला जो कुछ हुआ वहां पे इंजेक्शन वाले मैटर के ऊपर। फिर मरियम साहिबा गई थी मेयो हॉस्पिटल, इन्होंने वहां पे उस डॉक्टर को हटा दिया, और फिर उसके ऊपर बड़ा मामला हुआ और बताया गया नहीं वो जिस डॉक्टर को हटाया गया उसने तो पहले ही रेजिग्नेशन दिया था। तो आज लाहौर में वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उनका देखें जी, ये जो आप मीडिया वाले हैं ना, तो आप भी लाइन पे आप भी शुरू हो जाते हैं, रिसर्च आप करते नहीं है, तहकीकात आप करते नहीं है, तो वो देखे ना कि वो जो जिस डॉक्टर के इस्तीफे की वजह है वो क्या वजह है। वो मुतसिब पंजाब ने उनको कंटेम्प्ट का नोटिस दिया था, तो उन्होंने उससे बचने के लिए इस्तीफा दिया। चलें, जिस तरीके से भी इस्तीफा दिया, इस्तीफा तो मौजूद था अपनी जगह के ऊपर। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक खत लिखा है, और खत लिख के जिस तरह से उन्होंने मेयो अस्पताल के एमएस को मरियम साहिबा ने मुअत्तल किया है, उसके ऊपर उन्होंने उनको आड़े हाथों लिया है। अब आप कहेंगे क्या उसमें कहा है? उन्होंने उनको ताना दिया है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से कहा जाता है कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, कभी कहा जाता है उनका किंग एडवर्ड में एडमिशन नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने कुछ और बात की है। ड्रॉप आउट के हवाले से बात करते हुए किया, मैं वो क्या उन्होंने कहा वो आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर वजीर आला पंजाब मेडिकल कॉलेज से ड्रॉप आउट ना होती तो उनको पता होता कि एक डॉक्टर को किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। आपको पहले 90% नंबर लेने पड़ते हैं, और हर किसी का वालिद प्राइम मिनिस्टर नहीं होता कि वो बेटी का दाखिला आर्मी मेडिकल कॉलेज में करवाए और फिर किंग एडवर्ड में ट्रांसफर करवा दे। और अब ये तो उन्होंने ज़ाहिर है मरियम नवाज के हवाले से, जो उनके हवाले से कहा जाता है कि उनके एडमिशन या बाकी चीज़ों को लेके, तो उन्होंने उनको बेसिकली वो याद दिलाया है कि आप शायद जो डॉक्टर नहीं बन सकें या आप जो मेडिकल में कामयाब नहीं हो सकी, तो शायद आप उसका गुस्सा निकाल रही हैं, और ये इतना आसान काम नहीं है। फिर उन्होंने जो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो प्रोफेसर्स हैं मेयो हॉस्पिटल के या किंग एडवर्ड जो उनके साथ जुड़ा हुआ इदारा है, तो उन्होंने उनको भी एक शर्म का एहसास दिलाने की कोशिश की है कि जो मेयो अस्पताल में खामोशी से खड़े रहे और ये सब कुछ हुआ। वैसे एक दाद तो देना कि मरियम नवाज हुकूमत के दौरान ना सरकारी मुलाजमीन उस तरीके से, हमने देखा इमरान खान के दौर में तो ब्यूरोक्रेसी कलम छोड़ हड़ताल के ऊपर चली गई। अब करें ना जरा कलम छोड़ हड़ताल, तो आपको पता चले जजेस भी लाइन के ऊपर हैं, डॉक्टर्स भी लाइन के ऊपर हैं, सब यूं लग रहा है कि बिल्कुल कोई मजाल नहीं है इधर से उधर किसी के पर मारने की। अच्छा, अब ये तो हो गया एक मामला। दूसरी खबर आज दिन में आ गई थी, और जब आप वीडियो देख रहे होंगे या देख चुके होंगे तो तब तक शायद उसकी अपडेट्स आ जाएं। आज दिन के अंदर हमें पार्लियामेंट से खबर मिली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान एक मुलाकात है, और वह आज रात के मुलाकात थी।
चूंकि मौलाना साहब मुल्क से बाहर थे और वो पाकिस्तान आ गए हैं, तो अब आइंदा का मुस्तकबिल क्या होगा, अपोजिशन का अलायंस कैसे चलाना है, उस हवाले से बातचीत है। और जमीयत उलमा इस्लाम के अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हैं कि कैसे लेके चलना है। खासकर उन्हें जो गंडापुर साहब हैं उनके हवाले से उनके कुछ कंसर्न्स हैं। तो इत्तलात ये हैं कि असद कैसर साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि जो मुल्की सूरत हाल है उसके ऊपर मुशावरत होगी। ये मुलाकात क्रूशल हो सकती है, मैं आपको ये बात बताऊं। और लगता यही है कि इसी मुलाकात की बदौलत गुस्सा है, यानी गुस्सा कैसे कैसे लोगों के जरिए निकाला जाता है। शेर अफजल मरवत आजकल तो पीटीआई उन्हें निकाल चुकी है, और शेर अफजल मरवत पीटीआई में रहे हैं, उनको पता है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत क्या है या उनका वोटर या सपोर्टर क्या है। लेकिन हमारे यहां मसला यह है कि अगर मैं किसी जगह के ऊपर हूं तो मैं समझता हूं कि जो हर ईंट है ना, वो यही समझती है कि हर दीवार मेरे से है। तो अब वो फरमा रहे थे शेर अफजल मरवत के तहरीक इंसाफ ईद के बाद जो है वो एहतजाज करने जा रही है, और उनका मेरे अल्फाज याद रखें, ये 10 लोग भी जमा नहीं कर सकते और इनको इस फैसले से वापस मुड़ना पड़ेगा, ये कॉल वापस लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ वाकईतन ये फैसला कर लें कि उन्होंने मुश्तरका अलायंस के साथ चलना है, और वो फैसला कर लें कि उन्होंने इस हुकूमत को गिराना है, तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को 10 लोग भी नहीं निकालने पड़ेंगे। उसके साथ ही आपको इस हुकूमत के, उस हुकूमत की एक मिसाल सदर का खिताब था। आप तो इतने डरे हुए थे, आमतौर पे होता ही है कि जब सदर का खिताब होता है ना, तो खिताब की जो कॉपी है वो पहले अपोजिशन अरकान को भी दी जाती है, ताकि सदर जब खिताब कर रहे हो तो आप साथ साथ पढ़ते हैं। लेकिन आज तो आपने उनको भी नहीं दी थी, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कॉपीज फेंकें और वो एहतजाज करें और वो सब कुछ करें। तो आप इस हवाले से परेशान हैं। एक खबर और ले लीजिए, मैंने जो आपको अडियाला वाला मैटर बताया, तो इस बात को छोड़ दीजिए। इस मुलाकात के ऊपर मुझे पता है किस किस को गुस्सा है और क्यों गुस्सा है, क्योंकि यूं लगता है कि जब मुलाकात होती है तो उनको लगता है कि वो हमारा तो काम खराब होने वाला है, तो फिर वो कुड़ते हैं। इमरान खान के मुख्तलिफ जो केसेस थे उनकी समाअत मुलतवी हो रही थी, और उसमें अब जो अडियाला जेल में फरवरी के बाद कुछ केसेस मुलतवी किए गए जो 11 और 12 फरवरी तक लेके जाए गए। अब कल जो है बताया गया है कि 11 तारीख को तोशाखाना 2 केस की समाअत होनी थी, और उसके बाद जो है एक SMS आता है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, खालिद यूसुफ चरच साहब को, और उनको कहा जाता है कि वो ना कल अडियाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 की समाअत नहीं हो सकेगी। अब उसकी एक वजह बड़ी सीधी सादी है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात ना हो सके, क्योंकि अहम मौकों के ऊपर ही गुफ्तगू हो जाती है। अब 12 मार्च को GHQ हमला केस की समाअत भी है, तो अगर 11 तारीख को उन्होंने तोशाखाना 2 केस की समाअत नहीं होने दी या नहीं होने जा रही, तो फिर सवाल तो यह है ना कि 12 तारीख को क्या केस की समाअत होगी। मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है। वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान और लीडरशिप जो है वो आपस में कट ऑफ रहे। एक बात, सिस्टम की कमजोरी या सिस्टम के झोल का अंदाजा लगाइए। खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल से, पूरा 1 साल हो गया सेनेट के इलेक्शन को हुए, 1 साल से सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ। सूबे की नुमाइंदगी का सवाल है, लेकिन सत्ते खैरा, ना इन्हीं बेंच को फिक्र है, ना याया खान आफरीदी को फिक्र है, ना किसी और को फिक्र है। तो अब डॉक्टर सानिया निश्तर जो PTI की सेनेटर थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी बैनुल-अक़वामी इदारे में जॉब हो गई, तो उन्होंने इस्तीफा काफी देर से दिया हुआ था, उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया जा रहा था, तो बिल आखिर उनका इस्तीफा कबूल हो गया जी। और अब वो सीट जो है उनकी चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से थी, सवाल यह है कि जिस नशिस्त के ऊपर उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है, क्या डॉक्टर सानिया निश्तर की नशिस्त के ऊपर आप खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन करवाएंगे? अगर आप इलेक्शन करवाते हैं तो ज़ाहिर है वहां तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी में वो जीत जाएंगे, नहीं करवाते तो फिर आपको सिस्टम का झोल पता चलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।